हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड मेरा नाम विकास है। मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। एंड मैंने एक दो वीडियो बनाई है। एक तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ क्या होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस किस तरीके के होते हैं, कौन से पॉलिसी आपको चूज़ करना चाहिए। अभी मैंने दो तीन वीडियो बनाए हैं, ठीक है। एंड ग्रेजुअली आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग वीडियोज़। अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए हर बार नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। सो आज फिर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस जो आप परचेज़ करते हैं उसे ईएमआई पे लेना चाहिए या वन टाइम पेमेंट करना चाहिए। ये ईएमआई पे पॉलिसी मिलती भी है या नहीं मिलती है। ईएमआई पे लेना हमारे लिए अच्छा है या फिर उसमें क्लेम मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये सारी चीज़ों का के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में किस हर तरीके की पॉलिसी आती है। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। मैं अगर आप चाहो तो मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बारे में अलग से एक डिटेल वीडियो बना के दे सकता हूँ। अभी फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पे स्टिक रहते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस को ईएमआई पे हम कैसे ले सकते हैं और अगर लेते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। सबसे पहले कोई भी आप जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको ईएमआई के ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। अभी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप ईएमआई पॉसिबल है, ठीक है। उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला रीज़न ये है, और मैं आपको सबसे पहले तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं, हमेशा आप वन टाइम पेमेंट करके ही हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपको क्लेम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। दूसरा तरीका ईएमआई का भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि अगर लेट्स सी कोई भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो इन सब में हो रहा क्या है, आप अपना एक रिस्क ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को। आप ये कमिटमेंट दे रहे हो या फिर ये आप कह सकते हो कि ये अग्रीमेंट कर रहे हो कि आप कुछ अमाउंट दे रहे हो और उसके लिए 1 साल के लिए एक अग्रीमेंट हो रहा है कि इस दौरान इन कंडीशन की वजह से जो हमने डिस्कस किया था, वेटिंग पीरियड हो या जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उन कंडीशन की वजह से अगर कुछ क्लेम की ज़रूरत पड़ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत पड़ रहा है, तो उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो कंपनी बेयर करेगी अप टू ए सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट। चाहे वो आप 10 लाख का सम इंश्योर्ड लो, 15 लाख का लो, या फिर जो भी आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सम इंश्योर्ड परचेज़ करते हो। अब ये जो आप पेमेंट करते हैं इसमें एक्चुअली होता क्या है, पेमेंट जैसे आपने किया, मान लीजिए कि आपने आपके पास जो एक प्रीमियम है, मैं एक हाइपोथेटिक फिगर ले रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 12,000 रुपीज़ का प्रीमियम है। आपको वेबसाइट्स पे जब आप विज़िट करते हो इंश्योरेंस कंपनी की या फिर वेब एग्रीगेटर हैं कई सारे, अभी तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस ये दिया जाता है कि ईएमआई पे पॉलिसी ले ली जाती है। तो गाइज़ प्लीज़ कभी भी आप हेल्थ इंश्योरेंस जब बाई करने जाओ ना, पहले आप ये चेक करो कि उसमें ये जब आप विज़िट करोगे इसमें ईएमआई का ऑप्शंस दिखेंगे ज़रूर, बट वो आपको बताते हैं कि ये आपका पर मंथ का एक्सपेंस है या पर डे का एक्सपेंस है, या फिर आपको जो एड्स भी आते हैं ना उसमें ये बताया जाता है ₹500 से शुरू, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 500 रुपये में पॉलिसी मिल जाएगी। प्लीज़ ये बहुत ही ये आई नो वेरी वेल कि आप ये चीज़ आप जानते भी होंगे, एक बहुत ट्रिकी है कैंपेन चलाते हैं जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि नहीं 500 रुपये की पॉलिसी आप ले सकते हैं। आपको वो चीज़ समझना होगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी परचेज़ करने जाते हो तो इतनी कम प्रीमियम में या इतने कम प्राइस में आपको इतना बड़ा कवरेज नहीं मिलता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर अभी पर्सनल एक्सीडेंट का मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ, पर्सनल एक्सीडेंट भी अगर कोई लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सिर्फ एक्सीडेंटल वो भी लाइक थर्ड पार्टी या फिर अलग से देते हो, उसमें भी 1,000 रुपये लग जाते हैं, ठीक है। अगर कि जिनकी एज अबव 25 और 30 है तो ऑब्वियसली बात है 500 के प्राइस में आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज 5 लाख और 10 लाख का तो मिलेगा नहीं। तो आप जब जाते हैं वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको ऑप्शन तो दिखाया जाता है, लेकिन जब आप परचेज करने जाएंगे वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि नहीं आपका प्रीमियम वन टाइम ही पेमेंट होगा, ठीक है।
अब वन टाइम पेमेंट जिनको करना है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीपल हु आर लुकिंग टू बाय पॉलिसी ऑन ईएमआईज, ओके, एंड लाइक कुछ ऐसे ऑप्शंस अगर वो देखना चाह रहे हैं जिसमें पैसा इमीडिएट पूरा नहीं दे सकें, तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं। जैसे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म या मर्चेंट हैं या जहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से उसे ईएमआई में कन्वर्ट करा दीजिए। और कुछ तो ऐसे भी प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको उस पर इंटरेस्ट वो लोग नहीं चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है प्लीज़ यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि अननेसेसरी एक्सपेंस आप कई सारी ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें हम खरीद लेते हैं जो शायद हम यूज़ भी नहीं करते। तो इससे बेटर है हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, उसमें ईएमआई बनवाइएगा, आपके लिए फ्रूटफुल भी होगा कि आप पैसे धीरे धीरे पेड करेंगे और आपको ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा, बर्डन भी कम होगा, और ऊपर से आपका एक रिस्क ट्रांसफ़र होगा, पीस ऑफ माइंड मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आज के टाइम अगर देखेंगे तो हाँ, आपको ईएमआई का ऑप्शन तब भी दिया जाता है जब आप पॉलिसी को 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स या 5 इयर्स के लिए लेते हैं, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको इसमें इंटरेस्ट फ्री ईएमआई के ऑप्शंस ऑफर करती है, इफ़ यू वुड बी अग्री। और हाँ, जो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपका वो अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए, क्रेडिट लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड में होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो कि आपको बताया जा रहा है कि आपका लेट्स सी 5 इयर्स का जो प्रीमियम आ रहा है दैट इज़ 50,000 रुपीज़, और मैं हाइपोथेटिक फिगर अगर ले रहा हूँ कि आपको जैसे लाइक 6 मंथ की ईएमआई दी जा रही है और आपका ईएमआई बन रहा है 11,000, इट डज़ नॉट मीन कि आपको 11,000 ही पेड करना है, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्रेडिट लिमिट होना ज़रूरी है, और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। वो बस आपका अमाउंट जो है, वो ट्रांजैक्शन जो है मर्चेंट आपका ईएमआई में कन्वर्ट करा देता है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसमें एनबीएफसी एप्लीकेशंस या एनबीएफसी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो आपको लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसमें कभी भी ये नहीं है ईएमआई मिलती है, उसमें आपको लोन का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपने पहले से कोई लोन या फिर ईएमआई कराई है जिसका आपने रीपेमेंट अच्छे से किया है, टाइम से किया है, तो वो उसमें आप सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको लोन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन उसमें भी आपको ईएमआई, फर्स्ट ईएमआई या 2 ईएमआई पेड करनी होती है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ और आपको क्वेश्चन हो आप इसमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। लास्ट जो है, जो स्पेशली यस जिसके लिए शायद आप बहुत देर से इंतज़ार भी कर रहे थे, कि ईएमआई में मान लो कि आप जो भी पॉलिसी खरीदते हैं, ठीक है, नो डाउट आज के टाइम में अभी लाइक 2025 में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमें ईएमआई के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। ईएमआई के ऑप्शंस जो हमें दिए जाते हैं, इसमें आपका जो अमाउंट है वो फर्स्ट ईएमआई जो आपका लेट्स सी 12,000 का प्रीमियम है, तो उसमें कंपनी क्या करती है कि ई मैंडेट कराती है, इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट। उसमें आपका जो बैंक है वो कुछ एक एडिशनल चार्ज लेता है, ये इंटरेस्ट आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट भी है, बट लेकिन ये लोडिंग कहते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ अगर आप इंश्योरेंस देखेंगे तो दैट इज़ अ लोडिंग अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो मिनिमम 10% से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 10% नहीं लगेगा, सो बेफिक्र रहिए। आपका जो लोडिंग अमाउंट लगेगा वो 2% से लेके 5% या 5.5% तक मैक्सिमम लगता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आपका जैसे 12,000 का प्रीमियम है, आपके लिए मंथली ईएमआई वुड बी समवेयर 1,050 और 1,070 रुपीज़। तो इससे क्या होगा कि आप मंथली पेड भी करोगे और आपकी पॉलिसी भी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब अगर आपका क्लेम आता है, जैसे जो आपका स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्लेम आया, जैसे मान लीजिए कि मैंने आज पॉलिसी खरीदी है, ठीक है, और अगर मेरा क्लेम 5 महीने के बाद आता है, 5 महीने के बाद आया, अभी प्रीमियम तो मैंने सिर्फ 5 मंथ्स का ही पेड किया है। अब क्लेम के टाइम में कंपनी ये आपको कहेगी कि आप जो रिमेनिंग 7 मंथ्स के ईएमआईज है वो पहले आप कंप्लीट पेड कर दीजिए, तब आपका कैशलेस अप्रूवल हो पाएगा, या रीइंबर्समेंट भी करा सकते हैं। इन केसेस में मोस्टली ये होता है कि कंपनी आपको कैशलेस से मना कर देती है, या फिर लाइक आपको बोला जाएगा, ये ऑप्शन रखा जाएगा कि आप रीइंबर्समेंट ले लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कैशलेस के ऑप्शन नहीं मिलेंगे।
आप बिल्कुल वहाँ पे आपको ये अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, अगर आपकी आपकी जानकारी परफेक्ट है, करेक्ट है, तो आपका 1 रुपया कहीं नहीं जाएगा, आपका हर क्लेम सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो आप अगर मान लो कि वहाँ पे क्लेम आ रहा है तो प्लीज़ पे कर दीजिए। हाँ, ये चीज़ है कि जहाँ से भी आप परचेज़ कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से परचेज़ कर रहे हो, उनको ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए कि अगर आप पॉलिसी परचेज़ कर रहे हो ई मैंडेट या ईएमआई के थ्रू में, तो आपका क्लेम के टाइम में रिमेनिंग अमाउंट पेड करना ज़रूरी है। ठीक है, सो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ आप अपने मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सो मैं आपके लिए और भी कंटेंट लाऊंगा, और अगर आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। एंड स्टे हेल्थी, स्टे फिट, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आता हूँ। थैंक यू।